हेलो दोस्तों, जय हिंद। यस्टरडे सक्सेस गुरु प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और आपको मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था दोस्तों, ये वर्णमाला सभी एग्जाम्स की दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन जब तक आप हमारी पहली वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो दूसरी वीडियो आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन पूरी समझाने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी वीडियो से देखने से पहले दोस्तों आप पहली वीडियो पर हमारे जा करके जो है जरूर देख लें। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना वर्णमाला। वर्णमाला में दोस्तों आज हम आप लोगों को व्यंजन समझाएंगे। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों आपको स्वर के बारे में जानकारी दी थी। तो आप व्यंजन जो होता है दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जो स्वर होता है दोस्तों उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन होता है दोस्तों उसे स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी अगर दोस्तों का लिखा है तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो का प्लस आ हो जाएगा। तो अब ये जो का है ये आपका क्या है दोस्तों, व्यंजन है, लेकिन जो आ है दोस्तों वो आपका क्या है, स्वर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो व्यंजन की परिभाषा बनेगी दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही व्यंजन कहते हैं। कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप मान लो सपोज दैट गाइस आप गा ले लेते हैं, तो गा में भी क्या करना पड़ेगा, गा और आ दो शब्दों से मिलके बना है। तो गा आपका क्या है, ये व्यंजन है, लेकिन आ आपका क्या है दोस्तों, स्वर है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन को बोला जा सकता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। व्यंजन का वर्गीकरण हम देखेंगे और उन्हें हम अपने शरीर के किस किस पार्ट से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों देखते हैं हम वर्ग। हमने एक टेबल बनाया है, एक तालिका बनाई है दोस्तों, उसमें सारा कुछ निहित है। पहला वर्ग, दूसरा उच्चारण स्थान, तीसरा अघोष अल्प प्राण, चौथा अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, नासिक। ये जो हमारे ये का वर्ग, वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग को जो बोलते हैं हम कंठ से बोलते हैं, चा वर्ग को दोस्तों जो बोलते हैं हम तालु से बोलते हैं, और टा वर्ग को मूर्धन्य से या मूर्धा से बोलते हैं, ता वर्ग को हम दंत से बोलते हैं, और पा वर्ग को दोस्तों ओष्ठ से बोलते हैं। लेकिन अब का वर्ग के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, और टा वर्ग के अंतर्गत दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, और ता वर्ग के अंतर्गत दोस्तों ता, था, दा, धा, ना, और पा वर्ग के अंतर्गत दोस्तों पा, फा, बा, भा और मा। यानी कि जो का वर्ग के अंतर्गत वर्ण आएंगे उनको हम कंठ से बोलेंगे। का वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों को दोस्तों हम कंठ से बोलेंगे, और चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले दोस्तों हम उनको तालव्य से बोलेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों ताल से बोलेंगे। और टा वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे दोस्तों उनको हम मूर्धा से बोलेंगे या मूर्धन्य से बोलेंगे। ता वर्ग के अंतर्गत दोस्तों आने वाले हम उनको दंत से बोलेंगे, और पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम ओष्ठ से बोलेंगे। अब ये तो केवल रही उच्चारण स्थानों की बात दोस्तों।
अब लेकिन हम देखते हैं आगे अघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण नासिक। दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है, हम भूल जाएंगे कि अल्प प्राण पहले आएगा दोस्तों कि महाप्राण आएगा। तो आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा। वर्णमाला में हम पहले देखेंगे दोस्तों आ आता है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, अघोष अल्प प्राण। आ इसमें भी है दोस्तों और आ इसमें भी है, इसीलिए हम सबसे पहले अघोष अल्प प्राण लेंगे। फिर उसके बाद आ के बाद जो है, आ तो सबसे पहले पड़ता है, लेकिन आ के काफी चलने के बाद जो है मां आता है, तो अघोष महाप्राण। भूलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आ आपका पहले आता है दोस्तों, इसीलिए अघोष अल्प प्राण होता है। मां आपका बाद में आता है दोस्तों, इसीलिए अघोष महाप्राण। अब आ के बाद दोस्तों सा आएगा, तो आ के बाद वाले वर्ण जो होंगे वो सा होंगे, इसीलिए सघोष अल्प प्राण। अब दोस्तों फिर देखना है, सघोष वाले में भी पहले आ आता है, इसीलिए अल्प प्राण, और फिर दोस्तों सघोष वाले में मां भी बाद में आता है, इसीलिए महाप्राण। लास्ट में सघोष अल्प प्राण नासिक्य। अब लेकिन दोस्तों हम देखते हैं इसमें अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम, अब यहीं से हम दोस्तों देख लेंगे अघोष का प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, पहला और द्वितीय वर्ण। यहां पे दोस्तों देखिए अघोष लिखा है और यहां पे अघोष लिखा है, तो अघोष व्यंजन दोस्तों प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण दोनों अघोष होंगे, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा होते हैं। लेकिन दोस्तों अघोष और भी होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं, सा, का, शा, हा। जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो भी अघोष होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण भी जो है अघोष ही होता है। अब बात आती है दोस्तों सघोष की, तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और या, रा, ला और वा, यानी कि दोस्तों अंतस्थ वर्ण सघोष व्यंजन में दोस्तों। अब देख यहीं पे अगर आपको टेबल या तालिका से समझना है दोस्तों, तो यहीं से आप समझ सकते हैं। जैसे अब यहां पे अगर पहला और दूसरा अगर अघोष हो गया, तो बचता कौन सा दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है आपका सघोष व्यंजन कहलाता है दोस्तों। लेकिन अभी हम और चलते हैं आगे थोड़ा सा। अल्प प्राण और महाप्राण दोस्तों बचता है अल्प प्राण व्यंजन और दोस्तों महाप्राण व्यंजन। दोस्तों ये भी इसी के साथ हम देख लेंगे, क्योंकि सघोष सघोष हो गया। अब अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन की बात आती है दोस्तों। तो अल्प प्राण जो व्यंजन होंगे दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण। इसी टेबल से ही, इसी तालिका से ही दोस्तों हम समझेंगे। यहां पे देखेंगे दोस्तों, ये अल्प प्राण है, ये वाला अल्प प्राण है और ये भी अल्प प्राण है। तो हम लिख लेंगे दोस्तों यहां पे प्रत्येक वर्ग का प्रथम
और तृतीय और पंचम वर्ण। अल्प प्राण में दोस्तों प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। लेकिन दोस्तों यही नहीं, अंतस्थ अंतस्थ भी होता है दोस्तों। अंतस्थ यानी कि या, रा, ला और वा। अब दोस्तों महाप्राण देखते हैं। महाप्राण हम देखेंगे तो दोस्तों यहां पे भी महाप्राण लिखा है, यहां पे भी महाप्राण लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ, चतुर्थ वर्ग। और दोस्तों यहां पे ऊष्म वर्ण, सा, हा, शा, हा। इसी एक टेबल से दोस्तों आपको पूरा कंफर्म कर लेना है। अल्प प्राण सघोष व्यंजन भी, सघोष जहां जहां लिखा है दोस्तों वहां से आपको चेक कर लेना है। अघोष जहां लिखा है वहां पे अल्प प्राण देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके बाद अंतस्थ। फिर महाप्राण दोस्तों, महाप्राण के अंतर्गत जो है द्वितीय और चतुर्थ और ऊष्म वर्ण। अब इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। आइए हम उसके बारे में अब आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे। और ऊष्म व्यंजन दोस्तों सा, हा, शा और हा। इसके बाद दोस्तों संयुक्त व्यंजन, कभी कभी दोस्तों इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी दोस्तों 4 ही होती है। छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। लेकिन संयुक्त व्यंजन में दोस्तों एक चीज और पूछी जाती है, वो है कि इसका विग्रह कैसे करते हैं। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो काधन शा। पहले वाले में दोस्तों हलंत लगा होगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दोनों में हलंत लगा देते हैं या पहले का हटा करके पीछे लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले वाले में ही लगेगा। त्रा में ता प्लस रा और ज्ञा में दोस्तों जा प्लस इया और श्रा में दोस्तों शा प्लस रा। ये हो गया आपका दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब लेकिन दोस्तों देखेंगे इसमें हम आगत व्यंजन। आगत व्यंजन भी दोस्तों, आगत व्यंजन दोस्तों 2 होते हैं हमारे, जा और फा। आगत व्यंजन दोस्तों जा और फा। लेकिन अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन जो होते हैं दोस्तों या,
और वा। यही नहीं दोस्तों, और भी होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन। अब जो लुंठित व्यंजन होता है दोस्तों वो रा होता है, जो पार्श्विक व्यंजन होता है दोस्तों वो ला होता है, उच्छिष्ट व्यंजन दोस्तों डा और ढा, दो होते हैं। अब लेकिन बात ये तो दोस्तों रही आपके अंतस्थ की, ऊष्म की, संयुक्त की, आगत व्यंजन की और लुंठित व्यंजन की, पार्श्विक व्यंजन की और उच्छिष्ट व्यंजन की। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जो बहुत पूछी जाती है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों कंठ से केवल का, खा, गा, घा और अंगा, ये जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही वर्ण पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं। लेकिन आइए दोस्तों हम उसको ट्रिक से समझते हैं। एक ट्रिक है दोस्तों, हम उससे उस चीज को देखेंगे। जैसे कंठ है, कंठ ताल, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। कंठ से दोस्तों और कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो एक सूत्र है दोस्तों, जैसे अकुह, विसर्जनीया नाम। ये कंठ से बोले जाने वाले शब्द दोस्तों इसमें पूरे आ जाएंगे। कौन से आएंगे दोस्तों? जैसे ये समझिए पहले, ये सूत्र या एक ट्रिक है। आप इसमें जैसे दोस्तों ये आ लिखा है, तो आ का मतलब होता है इसमें दोनों आ जाएंगे, यानी कि आ। और यहां दोस्तों का लिखा है, इसका मतलब दोस्तों का वर्ग आ जाएगा। और यहां पे दोस्तों हा लिखा है, इसका मतलब हा आ जाएगा। और यहां पे दोस्तों बी लिखा है, विसर्ज, यानी कि विसर्ग आएगा दोस्तों, यानी कि विसर्ग भी आएगा। यानी कि दोस्तों कंठ से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं दोस्तों? आ, का वर्ग और हा और विसर्ग। इतने शब्द, इतने वर्ण जो है कंठ से बोले जाएंगे। लेकिन दोस्तों और भी बात आती है। अब तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो इसमें आएगा दोस्तों इचुय सा नाम। अब दोस्तों इसमें क्या है, कौन कौन से देखिए कैसे यूज करेंगे। ई लिखा है दोस्तों, यानी कि ई। चा लिखा है दोस्तों, यानी कि चा वर्ग। और यहां पे दोस्तों या लिखा है, यानी कि या। और यहां पे सा लिखा है दोस्तों, यानी कि सा। इतने वर्ण आपके दोस्तों तालु से बोले जाएंगे। लेकिन मूर्धा से देखते हैं दोस्तों। मूर्धा से ऋतु, रसाणाम। अब यहां पे देखिए दोस्तों, री आया, आपका री चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों टावर को दोस्तों बोला जाएगा। और उसके बाद रा लिखा है दोस्तों, तो रा भी आएगा। और ये खटकोण यानी कि ये भी आएगा। अब दोस्तों दंत की बात आती है, यानी कि दांत से कौन कौन से बोले जाएंगे दोस्तों। तो उसका ट्रिक है जो दोस्तों, वो है ऋतु, लसा नाम।
क्या है? अब ये दांत से बोले जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या लिखा है? पहला ला लिखा है और दूसरा दोस्तों क्या लिखा है? ता लिखा है। ये ता वर्ग बोले जाएंगे दोस्तों। और यहां पे ला और सा, इतने वर्ड बोले जाएंगे। अब ओष्ठ से देखेंगे दोस्तों, उपूप, ध्यमा, निया, नाम। अब दोस्तों यहां पे उ है, यानी कि उ पा वर्ग बोला जाएगा दोस्तों। इतने शब्द बोले जाएंगे दोस्तों, इससे इतने वर्ण बोले जाएंगे। फिर से एक बार हम देखते हैं दोस्तों, कंठ से अकुह विसर्जनीय नाम कैसे आप लिखेंगे दोस्तों? आ लिखा है यानी कि आ और का लिखा है, का वर्ग इसीलिए दोस्तों, हा लिखा है इसीलिए हा। और यहाँ पे विसर्ग भी कंठ से ही बोला जाएगा। एकदम दोस्तों आप रट लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। तालु जो है दोस्तों, इचु सा नाम यानी कि ई चा वर्ग या और सा बोले जाएंगे। मूर्धा से री बोला जाएगा, ता बोला जाएगा, रा और सा बोले जाएंगे। दांत से जो है यानी कि दंत से ला बोला जाएगा, ता वर्ग ला और सा बोला जाएगा। ओष्ठ से दोस्तों उ बोला जाएगा और पा वर्ग बोले जाएंगे। लेकिन अभी और भी है दोस्तों, कंठ और तालु। अब बात आती है कंठ और तालु दोनों से कौन कौन से वर्ड बोले जाएंगे। अब कंठ और तालु से दोस्तों, तो इसका जो ट्रिक होगी, ए दैतो यानी कि कंठ ताल दोनों बोले जाएंगे। तो यानी कि ए आय जो है दोस्तों, वो कंठ और ताल दोनों से बोले जाएंगे। अब अगला है दोस्तों कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से तो कौन से बोले जाएंगे, इसका क्या ट्रिक है दोस्तों? ओ दो तो, यानी कि दोस्तों ओ आओ बोले जाएंगे। अब दांत और ओष्ठ से दोस्तों कौन कौन से बोले जाएंगे? दांत और ओष्ठ, दंत यानी कि ओष्ठ। तो दोस्तों इसका ट्रिक हो जाएगा वकारस्य। वकारस्य यानी कि वा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि कंठ से आपके आ का वर्ग और हा विसर्ग बोले जाएंगे। तालु से ई चा वर्ग या और सा बोले जाएंगे। मूर्धा से री टा वर्ग रा और सा बोला जाएगा। दंत से ला ता वर्ग ला और सा बोला जाएगा। ओष्ठ से उ पा वर्ग बोला जाएगा। कंठ और तालु से ए आय बोला जाएंगे और कंठ और ओष्ठ से ओ औ बोला जाएगा। दंत और ओष्ठ से वा बोला जाएगा। दोस्तों ये पूरा व्यंजन रहा, हमने आपको पूरा समझाने की दोस्तों कोशिश की। अगर हमारा ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारी हर उपयोगी वीडियो जो हम आपको लेकर आएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके और उसका लाभ आप उठा सके दोस्तों।